आपका सगा आपको घात पहुंचाएगा। एक लेडी जेल जाने के लिए तैयार रहो। वो किसी के लायक नहीं है, छोड़ दो उसे, इसमें ही भलाई है तुम्हारी। कोई भोग रहा है अपने किए का फल। अच्छे विचारों का फल है ये जो आपको मिला है उपहार। थोड़ा कठिन समय चल रहा है आपका। कोई फीमेल जो भीतर से बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, दुनिया झुके आपके कदमों में। जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि और तुला राशि सबसे पहले कनेक्ट हुए हैं मुझसे। धनु राशि भी जुड़ रहे हैं। जो भी इस राशि के जातक इस वक्त कनेक्ट है मुझसे, आप या आपकी संतान कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 2 वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। यस, चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी के साथ नंबर 2 दिख रहा है मुझे। 2 से क्या संबंध है आपका, जरूर बताइए। 2 तारीख शादी की सालगिरह है, 2 बच्चे हैं आपके, 2 तारीख को बर्थडे है, 2 मकान है आपके, मुझे जरूर बताइए 2 से क्या संबंध है। ऑलराइट, फर्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पे। आपका अपना कोई आपको घात पहुंचाएगा। इस बात के अर्थ को समझ रहे हैं? अपना कोई घात पहुंचाएगा, ये शब्द कैसा है? एक तो अपना, अपना भाई, अपनी बहन, पत्नी, पति, अपनी माँ, है ना, अपनी संतान। अपना का मतलब बिल्कुल अपना होता है। घात पहुंचाने का मतलब केवल धोखा देना नहीं होता है। ये धोखे की वो चरम सीमा होती है जब हमारी आत्मा ये सब देखती है और चुप हो जाती है दुख के मारे, कि मतलब तुमने पीठ में छुरा डाल दिया मेरे। ऐसे कोई इतना बड़ा धोखा होगा आपके साथ, और वो भी बिल्कुल सगे ने आपको ये जख्म दिया। इतने सगे ने कि आप लड़ने के बजाय, आप हल्ला करने के बजाय आप चुप हो जाएंगे। अब कहूँ तो मैं क्या कहूँ आपको, मैं कहूँ ही क्या। आपने तो वो तकलीफ दे दी मुझे जिसके बारे में अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना। आपका कोई बहुत सगा खून का रिश्ता हो, चाहे प्रेम का रिश्ता हो, जिस पर अब अभी सुन रहे हो ना, टेलीविज़न ऑन करो, कहीं ना कहीं किसी पत्नी ने किसी पति को मार के कहीं ना कहीं फेंक दिया, है ना, बाथरूम के अंदर दबा दिया, पहाड़ों से धक्का दे दिया। ये क्या है? जिस जीवन साथी का हाथ थामा, संपूर्ण जीवन उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया पति ने, संपूर्ण जीवन उसकी बुढ़ापा में, बीमारी में साथ दिया, और उस पत्नी को मिनट भर लगे सामने वाले को ख़त्म कर दिया। तो यही है, किसी अपने ने ऐसा घात दिया कि शायद बरसों तक आप भूल ना पाए। ये तो मैं क्राइम की बात कर दी, लेकिन जब मैं इस तरह के समाचार सुनती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि किस रिश्ते पर विश्वास करें। किस रिश्ते पर, जिसकी शादी तक नहीं हुई, अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, वो भी पहाड़ों से धक्का दे रही है किसी को। तुमने तो अपने सुनहरे भविष्य को शुरू ही नहीं किया, किसी को ख़त्म कर दिया। जब अपने घात देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत संभल कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं। किसी अपने से बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है आपको, बहुत बड़ा घात मिल सकता है आपको। सावधान रहें। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। एक लेडी जो जेल जाने के लिए तैयार रहो। आपके जीवन से जुड़ी इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं जो एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर, एक महिला जिसने अपराध किया, जिसने धोखा दिया, जिसने गबन किया, जिसने बेईमानी की है, रेडी रहो, जेल जा सकती हो। कभी कभी जेल जाने की बात इसलिए यूनिवर्स उनको समझाते हैं संकेत देके कि अगर आप मन घड़ंत कहानी रच रहे हो किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, तो वह महिला भी सावधान रहे, क्योंकि आप सिर्फ गड्ढे खोद रही हो। गिरेगा सामने वाला या गिरेंगी आप, ये पता नहीं। कोई धोखेबाज महिला की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपके जीवन से जुड़ी कोई धोखेबाज लड़की, धोखेबाज औरत, कोई धोखेबाज महिला जो आपके साथ इतनी बेईमानी करेगी कि जिस दिन ये राज खुलेगा वो खुद जेल जाएगी। यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं, जेल जाने के लिए तैयार रहो, नहीं तो सुधर जाओ। कोई महिला जो बदमाशी पर बदमाशी कर रही है आपके जीवन में,
आपके ससुराल का हो सकता है, मामला मायके का हो सकता है, आपके जीवन में, आपके पार्टनरशिप में, आपके बिजनेस में कोई तो महिला है जो इतना परेशान आपको कर रही है कि जिस दिन आप अपने पर आ गए उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा उसको। सावधान रहें। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताएं। अब महिला हो या पुरुष, किसी पर विश्वास ना करें। पहले कहा जाता था लोगों पर विश्वास मत करना, अगर औरत है तो चलो ठीक है। अब तो औरतों से विश्वास उठ रहा है लोगों का, बच्चों से विश्वास उठ रहा है। सावधान रहे, किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करे। कोई महिला अगर बहुत तंग कर रही है तो अलर्ट ज़रूर उसको कर दे कि जिस दिन आप अपने पर आएंगे उसको जेल की यात्रा हो सकती है। जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए इस बदमाश फीमेल का नाम। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो किसी के लायक नहीं है, छोड़ दो उसे। बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी साइन के निशान के साथ आपको एक संदेश दिया जा रहा है। एक पुरुष या महिला, इस वक्त मुझसे ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है, आपको एक संदेश दिया जा रहा है। ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दो उसे। ये इस लाइन में ही पूरा संपूर्ण एक संदेश है, एक लाइन है आपके लिए। अगर इसको मान लेते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी इसका सारी जिम्मेदारी आपकी है। यानी आप किसी को अपनाने जा रहे हो, आप किसी से प्रेम करने जा रहे हो, आप किसी से विवाह करने जा रहे हो, आप किसी को पार्टनर बनाने जा रहे हो, आप किसी को अपने घर में एंट्री दे रहे हो, अपने दिल में एंट्री दे रहे हो, अपने जीवन में एंट्री दे रहे हो। कोई ऐसा इंसान जो आपके लायक नहीं है। आपके अच्छे कर्म है कि यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दो उसे। और नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के जो हश्र होगा ना, वो उसके ज़िम्मेदार खुद तुम होगे। कभी कभी माता पिता समझाते समझाते थक जाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे बड़े जो हो जाते हैं उनको मनमानी करनी होती है। उसके साथ ये लाइन बहुत अच्छी जचती है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। माता पिता ने समझाया था ना, बड़े बुजुर्गों ने बताया था ना, फिर भी गए उसी के पीछे, फिर भी थामा उसी का हाथ, फिर भी वही काम किए जिसके लिए सबने मना किया था। अब देखो क्या है, किसी चीज़ से अलग करने के लिए आपको होने के लिए कहा जा रहा है, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कोई चीज़ जिसको त्याग करो, अलग हो जाओ उस चीज़ से। अब वो तुम्हारे लायक नहीं है, ज़बरदस्ती पड़ रहे हो उस चीज़ में, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ज़बरदस्ती पड़ रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कोई चीज़ जिसे छोड़ दो, किसी चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा। वो रिश्ता हो सकता है, वो कोई मनुष्य हो सकता है, वो लड़का या लड़की हो सकता है, वो नहीं है आपके लायक। आप ऐसे किसी बेईमान को अपना पार्टनर बना रहे हो, पता चले सब ले देकर भाग जाएगा। लोग समझा रहे हैं आपको ये नहीं है सही, ये लॉयल पर्सन ही नहीं है, फिर भी आप उसको चुन रहे हो अपने बिजनेस के लिए। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे अलग होने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। वन लाइन में कहा जा रहा है वो आपके लायक नहीं है, छोड़ दो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। एक बार ज़रूर बड़ों की बात माना करो, एक बार ज़रूर अपनों की सुना करो। हमेशा सामने वाला गलत नहीं बोलता है ना। ज़रूर मुझे बताइए, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। ग्रीन कलर की एनर्जी, बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रीन कलर इस वक्त कनेक्ट हुआ है, लेकिन ये पेड़ पौधा नहीं है। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की दीवार हो सकती है, हरे रंग का गेट हो सकता है, कोई हरा फूलदान हो सकता है, कोई ऐसा हरे रंग का कोई सामान हो सकता है, बड़ा प्लास्टिक का डब्बा, डस्टबिन या कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरी ग्रीन है। इसके माध्यम से यहाँ पर बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख को या 23 तारीख को है या 14 तारीख को है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। बुद्ध के समान खूबसूरत कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रह को अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ग्रह है ना। चलिए रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई भोग रहा है, भोग रहा है का मतलब, भोग रहा है का मतलब अपने कर्मों के फल को भुगत रहा है। और कभी भी सुखद फल जब हमें मिलता है ना, तो उसे हम भोग रहा है कहते नहीं है। हाँ, सुख भी भोगा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह एनर्जी बता रही है किसी को मिल रहे हैं डंडे मोटे मोटे, है ना। किसी पर बरस रहे हैं डंडे प्रकृति के। जब आप अन्याय करोगे तो एक समय के बाद आपके साथ भी अन्याय होगा। जब आप दुष्टता फैलाओगे ना, एक समय आपके साथ भी ये क्रूरता की जाएगी। यहाँ पर भी किसी को उसके ही कर्मों का फल मिल रहा है, उसके ही कर्मों का फल किसी को मिल रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक ऐसा पर्सन इस वक्त जुड़ा हुआ है मुझसे। आप मुझे ज़रूर बताइए, आप अपनी आंखों से, जो भी पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा है, क्या किसी के जीवन को ऐसा देख रहे हैं कि जिसे देख कर ही यह समझ में आ जाए कि ये इसके कर्मों का फल है जो ये भोग रहा है। ये समय की मार है,
कभी इमारत देखी थी आपने, आज उसके खंडहर को देख रहे हो, है ना। कभी बल देखा था इसके शरीर में, आज निर्बलता देख रहे हो। मुझे ज़रूर बताइए क्यों ये लाइन आए है किसी के लिए कि कोई भोग रहा है, यानी कोई अपने कर्मों के फल को भोग रहा है। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो, और यही होता है। इसीलिए कहती हूँ अच्छे कर्म करो, नेक इरादे रखो, मन सकारात्मक रखो, दूसरे के लिए बुरा मत सोचो, मत बोलो, आपका भला होगा। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अच्छे विचारों का फल है ये, एक खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा, लेकिन पुरुष ये जो एनर्जी है ये मेल एनर्जी है। एक ऐसा लड़का मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसा पुरुष मुझसे जुड़ा हुआ है। आप बहुत पॉजिटिव हो, मतलब आपके विचार इतने सकारात्मक है कि भूकंप भी आ जाए दुनिया में ना, लोग तहस नहस हो जाए, लोग रो रहे हो, तड़प रहे हो, अपने अपना दुख बता रहे हो, लेकिन आपका मन स्टेबल रहता है, शांत रहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देंगे। विश्वास है आपका अपने कर्मों पर, विश्वास है सही विचारों पर, और कहीं ना कहीं उसकी जो छाँव है, उसका जो सुख है, उसकी जो ठंडक है, वो आपको मिलती रहती है। किसी के अच्छे विचारों का फल उसे मिल रहा है, और आपके जीवन में कोई अस्त व्यस्तता नहीं मची है। गजब की शांति है। लोग हैरान है, इस महंगाई में, इतनी परेशानी में भी ये कैसे मुस्कुराता रहता है, ये कैसे अपना परिवार चला लेता है, कैसे शांति है इसके घर में। ये शांति है आपके अच्छे कर्मों के फल के बल पर, आपके अच्छे विचारों के बल पर। आप पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिविटी आपके करीब है। मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कौन है जो इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आपके विचार भी स्टेबल हैं, और कोई हलचल नहीं है आपके जीवन में। आप बहुत सुकून से, कम है सही, पैसे कम भी है तो चलेगा, लेकिन सुख है आपके जीवन में। मुझे ज़रूर बताइए, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू। नेक्स्ट रीडिंग ये कह रही है किसी के जीवन का कठिन दौर चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप गलत इंसान हैं, आपने पाप किया है या आपके पाप का फल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने ऊपर शक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। अपने व्यक्तित्व को आप जानते हैं, समझते हैं, आप गलत नहीं हैं, आपको मालूम है आपका अच्छा मूलांक है, अच्छी राशि है, अच्छे कर्म है, और उसका फल भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये समय कठिन है ना, ये समय प्रतिकूल है आपका। शांत रहो, इस समय को बीतने दो। मुकदमे हो सकते हैं आप पर, आरोप लग सकते हैं आप पर, घर से निकालना हो सकता है, ऑफिस से नौकरी छूट सकती है, गुटबाजी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा आरोप लग सकता है, दुष्ट होने का, अहंकारी होने का, घमंडी होने का, इस तरह की लांछन लग सकते हैं आप पर कि तुम बहुत गुरूर में रहते हो, तुम लोगों की कदर नहीं करते, तुम बहुत गुस्से वाले हो, और ये सब सुनकर बहुत तकलीफ होगी आपको। लेकिन अभी सोचोगे कि सब मेरे फेवर में हो जाए, आप जो समझाना चाह रहे हो सबको समझ में आ जाए, आप अच्छे हो, सबको दिखने लगे, ये नहीं होगा, क्योंकि समय प्रतिकूल है। यहाँ पर किसी का कठिन दौर चल रहा है। आप मैरिड हो सकती हैं, आप वुमेन है, आप समझा के सबको थक गई, मैं सही हूँ अपनी जगह, मैं आपका भला सोच रही हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, अभी ऐसा दौर चल रहा है कि सब आप पर शक कर रहे हैं। आप भला भी जिसका कर रहे हो वो बोल रहे हो मेरा इतना भला क्यों कर रही हो, इसके पीछे इसका क्या फ़ायदा। मतलब ऐसा समय चल रहा है आपका, इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा शांत रहो और इस समय को बीतने दो, क्योंकि समय प्रतिकूल है आपके, अनुकूल नहीं है। अगर कोई कठिन दौर से गुजर रहा है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड को बहुत बारीकी से समझना होगा। कोई फीमेल जो इनसिक्योर फील कर रही है आपको लेकर, अभी ये क्या है, कभी कभी कोई महिला आपके ससुराल पक्ष का हो सकता है, आपके मायके पक्ष का हो सकता है, आप जहाँ जॉब करती हैं वहाँ या करते हो वहाँ का हो सकता है, लेकिन कोई लेडी है जो इनसिक्योर फील कर रही है। शायद आप उससे बेहतर कर रहे हो हर क्षेत्र में। कभी कभी देखो, एक सास है जो बहुत 40 सालों से 50 सालों से अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रही होती है, उसके बाद उसके घर में एक पढ़ी लिखी लड़की आ जाती है, विवाह करके उसकी बहू बनकर लोगों को अच्छी लगने लगती है, लोगों को उनकी बातें अच्छी लगने लगती है, उसका घर को तैयार करने का, घर को सजाने का तरीका अलग है, खाना बनाने का तरीका अलग है ना, चीज़ों को संभालने का तरीका अलग है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जो सास है वो गलत है, लेकिन सास को ऐसा लगने लगता है ना जैसे मेरे हाथ की चाबी छिन गई, सब मुझे पसंद करते थे, मेरे खाने की तारीफ़ करते थे, मैं जो चीज़ लाती थी घर में, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है और लोग मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे और इनसिक्योर फील करने लगती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हर दौर में, हर समय नई चीज़ों का स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर बिना मतलब कोई महिला इनसिक्योर फील कर रही है आपको लेकर। हो सकता है आप कुछ सवार रहे हो, बहुत अच्छा कर रही हो आप अपने ससुराल में, आपकी सास है या जो आपसे पहले विवाह करके आई हो उस घर में कुछ साल हो गए, उनको लगने लग रहा है कि मेरी कुर्सी गई, है ना। ये बिल्कुल नहीं है।
कोई महिला है जो आपके किसी भी अच्छी चीज़ को करने से जल रही है ना। ऑफिस में पहले से कोई सीनियर काम कर रही है, आप अच्छा करने लगे, उसको पसंद नहीं आ रहा। कोई तो महिला है जो आपके नाम पर इनसिक्योर फील कर रही है, और मैं कहूँगी ये बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार। जो जो सोचता है आपके बारे में सोचने दीजिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, केवल अपने काम पर ध्यान दीजिए और सफलता की श्रेष्ठ सीढ़ी तक चलिए, चाहे कोई इनसिक्योर फील करे, चाहे कोई जेलस फील करे, है ना। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।